वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके दुनिया में भेजा। हमारा रसूल सारे नबियों का इमाम है, सारे रसूलों का इमाम है। और किसी भी बड़े शख्स की अजमत को, उसके वकार को समझना हो तो जो उसके मातहती होते हैं पहले उनके वकार को समझ लेना चाहिए। छोटे के वकार का और मातहती के वकार का जब हमें पता चल जाएगा तो जो उनका इमाम और लीडर होगा उसके वकार का खुद ब खुद पता चल जाएगा। और जाहिर सी बात है कि हमारे रसूल सारी कायनात के इमाम बना करके, सारी कायनात के रसूल और नबी बना करके दुनिया में आए हैं। और मेराज की रात में उनके पीछे तमाम नबियों ने नमाजें भी अदा की हैं। तो हम इमाम के रुतबे को समझने के लिए पहले मुक्तदियों के रुतबे को समझ लें, और हम ये सारी बातें कुरान पाक से ही समझेंगे कि कुरान पाक में रसूल पाक को किस तरह पेश किया गया है और उनके मुक्तदियों को किस तरह पेश किया गया है। समझ में आ रही है बात आपको? सबसे पहले हम चलते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये वो जलीलुल कद्र पैगंबर है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको हवाओं पर कुदरत अता की, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको बहुत बड़ी खिलाफत और बहुत बड़ी बादशाहत अता की, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको बेशुमार नेमतों से नवाजा है, वो ज़ात है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ किसी जगह के कसद से निकलते हैं। घोड़ों की टापों की आवाज होती है और घोड़ों के टापों की आवाज से बहुत दूर चींटियों का एक झुंड होता है। सुलेमान और इनके लश्कर के घोड़ों के टापों की आवाज को वो चींटियां अपने कानों से सैकड़ों मील दूर सुन लेती हैं। समझ रहे हैं? मैं दर्स दे रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा हूं। हजरत सुलेमान और उनके लश्कर के घोड़ों की टापों की आवाज को बहुत दूर, मीलों दूर चींटियां जो बाहर रास्ते पर है अपने कानों से सुन लेती है। तो जो चींटियों की सरदार होती है वो क्या कहती है? या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चींटियों अपने बिल में घुस जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुलूदुहु वहुम ला यशऊरून, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान सैकड़ों मील दूर से चींटियों की आवाज सुन करके मुस्कुरा देते हैं। बात यहां पर पैगंबर की बात में करते हैं। असल बात तो यह है, सुलेमान को तो कुदरत दी है रब ने, वो तो चींटियों की आवाज सुन ली। चींटियों के अंदर कौन सी कुदरत है कि सुलेमान के घोड़ों के टापों की आवाज सुन ली? चींटियों में कौन सी कुदरत है? सुलेमान तो नबी है, अल्लाह के पैगंबर है, अपने जमाने में सबसे बड़े बादशाह है। उस वक्त सुलेमान चींटी की आवाज सुने, ये बात तो अपने आप में अहमियत की हामिल है, मगर उनके और उनके लश्कर के घोड़ों के टापों की आवाज चींटियां सुने, ये बात भी बहुत वजनदार है। तो ये है हमारे रसूल के मुक्तदी हजरत सुलेमान। अब जाहिर सी बात है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुदरत और उनके मोजज़े का ये आलम है तो रसूल पाक उनके भी इमाम हैं, तो उनका मोजज़ा और उनकी कुदरत इनसे ज्यादा होनी चाहिए। अब हम आपके सामने एक रिवायत बयान करते हैं।
हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अस्मा बिन्त उमैस, एक सहाबिया है, सरकार की खिदमत में हाजिर हुई। गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अस्मा बिन्त उमैस ये सुनकर ताज्जुब में, ना कोई सलाम करने वाला दिख रहा है, ना किसी की आवाज आ रही है, और रसूल रहमत सलाम का जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हिम्मत करके जब पूछा गया, हुजूर हम और आप बात कर रहे थे, कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था जिसने आपसे सलाम किया, तो आपने किसका सलाम सुना और किसके सलाम का जवाब दिया? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जाफर बिन अबी तालिब हजरत जिब्रील, मीकाइल और इसराफील के साथ जा रहे थे, उन्होंने हम सब लोगों को सलाम किया, मैंने तो जवाब दे दिया, ऐ अस्मा तुम भी जवाब दे दो उनके सलाम का। मैंने तो जवाब दे दिया, तुम नहीं सुनी, मैं बता रहा हूं, अब तुम उनके सवाब का जवाब दे दो। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों में आला हमारा नबी। और ये तो रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह के खादिम हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, और खुतबा देते देते अचानक इरशाद फरमाते हैं, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। सारिया लश्कर इस्लाम के अमीर बना करके भेजे गए थे। एक जगह पर कुफ्फार और मुसलमानों के दरमियान जंग लड़ रही जा रही थी। अचानक जंग का मंजर शिकस्त में तब्दील हो रहा था, मुसलमान हार रहे थे। फारूक आजम खुतबा देते देते इरशाद फरमाते हैं, ए सारिया पहाड़ की तरफ रुख करो, ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो। कुछ दिनों के बाद उन मुजाहिदीन इस्लाम में से एक शख्स आता है और फारूक आजम से मुलाकात होती है। फारूक आजम जंग की कैफियत उस शख्स से पूछते हैं। वो कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, हम तो जंग हार रहे थे, कुफ्फार हम पर गालिब हो रहे थे, पता नहीं अचानक एक शख्स की आवाज आई, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ लश्कर का रुख करो। और हमने जैसे ही पहाड़ की तरफ लश्कर का रुख किया, इस्लाम की हारी हुई जंग हमने जीत में तब्दील कर दी, फतह में तब्दील कर दी। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, मैं ही था वो जिसने आवाज दी। बात यहाँ ये बतानी है कि जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आसमान से जिब्रील का सलाम सुने, उनका तो बड़ा मकाम है, ये गुलामे रसूलुल्लाह है फारूक आजम। यहाँ पर खुतबा देते देते कहे और सैकड़ों मील दूर हजरत सारिया इनकी आवाज सुन ले, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? दूसरी मिसाल, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अल्लाह के बड़े ही प्यारे, बड़े ही बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। शरफ़े हम कलामी आपको हासिल हुआ है खुदा से। जब आपको बात करना होता अल्लाह तबारक व तआला से, तो आप कोहे तूर पर तशरीफ ले जाते। कुफ्फार और मुशरिकीन हमेशा बरगलाते। जब मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम की तरफ बुलाते लोगों को, तो मुशरिकीन क्या कहते? ऐ मूसा, जिस खुदा को हम देखते नहीं, हम उस खुदा पर ईमान नहीं लाते। जिस खुदा को हम देखते नहीं, उस खुदा पर हम ईमान नहीं लाते। जाओ तुम और तुम्हारे मानने वाले बिन देखे खुदा पर ईमान लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे रब,
मैं तुझे देखना चाहता हूं, मुझे अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। अगर देखना चाहते हो इस पहाड़ को देखो, मेरी तजल्ली अगर तुम्हारी निगाहें बर्दाश्त कर ली तब तुम मेरा जलवा देख पाओगे। फिर पूरा वाक़या आप सबको मालूम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्ली जो है कोहे तूर पर जब नाजिल होती है, कोहे तूर रेज़ा रेज़ा हो जाता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ ले आते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये पूरी बात है। ये मूसा है। और मेरे रसूल की जब बात आती है तो मेरा रसूल दीदार का मुतालबा नहीं करता, खुदा खुद बुला करके दीदार अता कर देता। मूसा दीदार तलब करे तो हुक्म हो लन तरानी, हरगिज नहीं देख सकते। वलाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ तरानी, इस पहाड़ को देखो, अगर निगाहें टिक जाए फिर मेरे देखने की बात करना। ये मूसा है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात हो तो जिब्रील को हुक्म हो, ए जिब्रील जा मेरे महबूब को लेकर के आ, मैं मेरे महबूब को देखूं, मेरा महबूब मुझे देखे। और कुरान कहे फकाना काब कौसैनी औ अदना, रसूलुल्लाह ने रब का जो दीदार किया, दो कमान के इस तरह के फासले पर, तीर की जो कमान होती है टेढ़ी, काब कौसैन, दो कमान के ऐसे फासले पर, औ अदना, इससे भी कम फासले पर नबी रहमत ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात का दीदार फरमाया। तो वो मूसा है और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों में आला हमारा नबी। वो मूसा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हजरत मूसा आपने सब सुना होगा, जब फिरऔन के जादूगरों से आपका मुकाबला हुआ और पूरे शहर में ऐलान करवाया गया कि फला तारीख को फला वक्त में फला मैदान में ये कोई खुदा का नाम लेने वाला आया है। जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह मुखातिब करते थे, खुदा का कोई नाम लेने वाला आया है, उससे सामरी और सामरी के सारे चेला चपाटियों का मुकाबला होगा। सब लोग इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा हो गए भाई। तो जब इकट्ठा हुए तो अब यह हुआ कि पहले तुम डालो और पहले तुम डालो। हजरत मूसा ने इन जादूगरों से कहा, उल्कू मा अंतुम तुल्कून, पहले तुम्हें जो दिखाना है तुम दिखा लो, बाद में हम दिखाएंगे। सारे जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियों को और अपने अपने असाओं को डाल दिया। फ़अल्क़ौ हिबालहुम व इस्यहुम, अपनी रस्सियों को और अपने लकड़ियों को, असाओं को जमीन पर डाल दिया। वक़ालू, और क्या कहा, फिरऔन की इज्जत की कसम, इन्ना नहनुल गालिबून, बेशक हम ही गालिब होंगे। ये सारे जादूगर कह पड़े। और उनकी जो लकड़ियां थी, रस्सियां थी, सबका सब सांप बन गई। फ़अल्क़ा मूसा असाह फ़इज़ा हिया तल्क़फ़ मा याफ़िकून, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लकड़ी, अपने असा को जमीन पर डाला, इतना बड़ा अज़दहा बन गया, तल्क़फ़ मा याफ़िकून के जादूगरों के सारे छोटे मोटे सांपों को निगल गया। ये कुरान पाक है। तो मूसा पैगंबर के हाथ की लकड़ी इतना बड़ा अज़दहा बन गई कि सारे छोटे मोटे सांपों को वो अज़दहा निगल गया। ये मूसा है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास चलते। एक जंग में सहाबा इकराम के पास हथियार खत्म हो गया और दुश्मन हथियारों से लैस, तलवार, साजो सामान, मुसल्लह, पेट भी भरा है और जिस्म हथियारों से लैस भी है। और इस्लामी लश्कर के पास ना हथियार है हनीफ भाई, ना पेट में कुछ है ना जिस्म कुछ है, कुछ नहीं है। साहबा इकराम रसूल पाक की खिदमत में हाजिर, या रसूल अल्लाह, दुश्मन तो बड़ा मजबूत दिख रहा है, हम कमजोर हैं, पेट से भी
हथियार से भी। अल्लाह के रसूल एक पेड़ के पास तशरीफ लाते हैं और एक एक टहनी तोड़ तोड़ के एक एक सहाबा को अता करते जाते हैं। वही टहनी लेकर के सहाबा इकराम जब जंग के मैदान में उतरते हैं, दुश्मनों की तलवारों ने वो काम ना किया जो मुस्तफा की अता की हुई लकड़ियों ने कर दिया। दस्ते नबी में लकड़ी देखो कैसे रंग बदलती है, सरवर आलम के हाथों में लकड़ी भी तलवार लगे, सरवर आलम के हाथों में लकड़ी भी तलवार लगे। मुस्तफा ने एक एक लकड़ी सहाबा को अता की। सहाबा इकराम मार गए कारसाज में जब उतरे तो मुश्किन और कुफ्फार की तलवारों ने वो काम ना किया जो मुस्तफा की अता की हुई लकड़ी ने कर दिया। मूसा असा डाल करके अजदहा बनाए और मुस्तफा पेड़ की टहनी दे करके तलवार बनाए। तभी मेरे इमाम ने कहा है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों में आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा नईम अख्तर कादरी साहब क़िबला। वाह वाह वाह। और एक बात यहां पर और बताता चलो नाज़िम साहब, नर्म चीज से सख्त चीज बनाना यह भारी काम है। लोहे को पिघलाना यह आसान है, पिघले हुए लोहे से स्टेज बनाना लोहे का यह सख्त है, मुश्किल है। उसके लिए सांचा बनाना पड़ेगा, फिर तरह तरह के कुयूद होंगे, जवाबित होंगे। लेकिन पिघलाने का काम क्या है? आग में डाल दो पिघल जाएगा। लोहे को पिघलाना इजहार भाई आसान है, लेकिन पिघले हुए लोहे से कोई चीज बनाना यह मुश्किल काम है। अब दोनों नबी के मोजज़े पर आप गौर करो। असा ठोस लकड़ी का होता है, असा ठोस लकड़ी का होता है, और सांप का जिस्म हमारी तरह नरम होता है। ठोस लकड़ी से नरम सांप को बनाना, गौर करना जुमले पर, लफ्ज पर। असा ठोस लकड़ी का होता है, सांप हमारी और आपकी तरह नरम जिस्म का होता है, या हमसे सख्त हो लेकिन जिस्म ही है। ठोस लकड़ी से नर्म जिस्म का सांप बनाना यह मूसा का मोजज़ा है, और नर्म लकड़ी से ठोस तलवार बनाना मेरे नबी का मोजज़ा है। वाह वाह। ठोस लकड़ी से नर्म जिस्म का सांप बनाना मूसा का मोजज़ा, पेड़ की नर्म टहनी से ठोस मजबूत तलवार बनाना मेरे नबी का मोजज़ा। तभी मेरा इमाम कहता है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों में आला हमारा नबी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, व उबरिहुल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, और व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून। मैं मादरजाद अंधों को शिफा देता हूं, कोढ़ियों को शिफा देता हूं, अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूं, और तुम्हें जो तुम खाकर आते हो वो बता दूंगा, और जो घर में छुपा करके आते हो वो भी बता दूंगा। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून, जो खा करके आ रहे हो वो बताऊंगा, जो घर में छुपा करके आ रहा हूं वो बताऊंगा। यह आयत करीमा की शान नुज़ूल में बड़ी तफसीर है कि आपने ऐसा क्यों फरमाया था। अपनी गुफ्तगू का महवर यह है कि हमारा रसूल सबसे आला क्यों है, इसलिए हम सारी बातों को शॉर्टकट में ले करके मफहूम और असल मकसद जो है वहां पर पहुंचते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये कहें, मैं मादरजात अंधों को शिफा देता हूं, कोढ़ियों को शिफा देता हूं, और अल्लाह के हुक्म से बिइज़्निल्लाह व उहयिल मौता, अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूं। ये हजरत ईसा कहे, और मेरे नबी का बेटा मुर्दों को ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। वो मेरा गौसे आजम है।
ईसा कहे बिइज़्निल्लाह, गौसुल आजम कहे बिइज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, मुर्दा खड़ा हो जाए। मेरे रसूल के बेटे का जब ये आलम है, मेरे रसूल का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तुम खा के क्या आए हो वह बताऊंगा, छुपा के आए हो वो बताऊंगा। हजरत ईसा ने फरमाया, हम चलते हैं गौसुल आजम दस्तगीर के पास, बचपन के जमाने में खेल रहे हैं, एक फकीर आकर के सलाम करता है, 2 बार जवाब देते, नींद आ रहा, 2 बार जवाब देते हैं। वो बाबा ने पूछा, बेटा मैंने सलाम तो 1 बार किया, जवाब 2 बार क्यों देते हो? कहते हैं, एक बार मैं अपनी माँ के पेट में था, आप आए सलाम किए, मेरी माँ सुन नहीं पाई, मैं पेट के अंदर से सुन रहा था, एक जवाब वो वाला है, एक जवाब आज वाला है। ईसा बताए तुम घर में क्या छुपाए हो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा बताए मैं माँ के पेट में था तो तुम्हारा सलाम सुना था। एक जवाब वो है, एक जवाब ये है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। वो ईसा है और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब हम कुरान से खुद पूछते हैं, कुरान तू बता कि ईसा ने मेरे रसूल के बारे में क्या बताया है। बच्चे हमारे जब घर में खेलते हैं, हम लोग भी खेलते थे बचपन में, तो वो एक बच्चा जो है ऐसे हाथ हाथ करके अपने अंदाज में, अब बचपन तो बचपन है, बादशाह सलामत की सवारी आ रही है, होशियार खबरदार। आज भी करते हैं अपने बच्चे, करते हैं ना ज़ारो। बादशाह पीछे होता है और होशियार खबरदार बोलने वाला आगे होता है, और वो ये बताता है कि मेरा मकाम वो नहीं है जो मेरे बादशाह का मकाम है, मेरे सामने कुछ गुस्ताखी करोगे चल जाएगा, होशियार खबरदार बादशाह के सामने गुस्ताखी मत करना। आगे चल करके यही तो बोलता है वो। ऐसा आप बताइए मेरे रसूल का मकाम क्या है, तो मेरे ईसा फरमाते हैं, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा रसूल की विलादत के 500 साल पहले तकरीबन कहते हैं, मेरे बाद एक रसूल मोहम्मद आएगा, मैं उसकी पैदाइश की खुशखबरी देता जा रहा हूं, होशियार हो जाना, जब वो आए उस पर ईमान ले आना। तो ईसा ने बता दिया कि मेरे नबी का क्या मर्तबा है। नबी की बज़ाहिर पैदाइश के सैकड़ों साल पहले ईसा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिशारत दे दी। सबसे आला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। और याद रखिएगा, औलिया से रसूल नहीं है, कुछ लोग पढ़ते हैं औलिया से रसूल, औलिया से रसूल। रसूल की जमा रसूल, रसूल की जमा हनीफ भाई रसूल, और रसूल में सारे रसूल, क्योंकि वो जमा है, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर नहीं, प्लूरल नंबर, सारे रसूल उसमें आ गए। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में भी आला हमारा नबी। रसूलों में भी आला हमारा नबी। कैसे? नीचे से चलो, सारी मखलूक में नीचे से लो तो अफजल जमातात, जमादात से अफजल नबातात, नबातात से अफजल हैवानात, हैवानात में अफजल इंसान, इंसान में अफजल मुसलमान, मुसलमान में अफजल औलिया इकराम, औलिया इकराम में अफजल अहले बैत अतहार और सहाबा इकराम, सहाबा इकराम में अफजल अशरे मुबश्शरा, अशरे मुबश्शरा में अफजल हजरत अली, अली से अफजल उस्मान, उस्मान से अफजल फारूक, फारूक से अफजल अबू बकर,
अबू बकर से अफजल अंबिया इकराम से अफजल रसूलाने इज़ाम से अफजल उलुल अज़्म पैगंबर और उलुल अज़्म पैगंबर से अफजल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जहां पर उलुल अज़्म पैगंबर के मकाम की इंतहा होती है, मकाम मुस्तफा की वहां से इब्तिदा होती है। तभी मेरे इमाम ने कहा है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे पाला व बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, मकामे मुस्तफा। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर हैं और बेशुमार आपने हजरत खिज़्र के बारे में सुना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात होती है और मजमउल बहरैन, कुरान पाक में इरशाद होता है जो जगह दो समंदर के मिलने की होती है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए मूसा खिज़्र तुम्हें वहीं मिलेंगे, मजमउल बहरैन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत यूशा के साथ खिज़्र की तलाश में निकलते हैं, एक भुनी हुई मछली ले जाते हैं, सब आप सुनते हैं जानते हैं। खिज़्र जहां पर होते हैं, मजमउल बहरैन जो जगह है, वहां से जब कश्ती गुजरती है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमाते हैं, आपकी नींद लग जाती है। अब उस जगह पर आप बेदार नहीं है तो मछली, भुनी हुई मछली जो मरी है, घर से भून करके लाए हैं खाने के लिए, मछली जिंदा होती है और जिंदा होकर के समंदर में गिर जाती है। रास्ता बनाते हुए खिज़्र तक पहुंच जाती है। कुछ दूर जाने के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम बेदार होते हैं तो उनके साथ जो हजरत यूशा थे उन्होंने अर्ज किया कि मछली तो फला जगह गिर गई है। तो मूसा कहते हैं वहीं तो हमें रुकना था, खिज़्र से वहीं मुलाकात होगी। वापस आते हैं, मछली रास्ता बना करके खिज़्र तक पहुंचती है, उसी रास्ते पर चल चल करके हजरत मूसा खिज़्र तक पहुंच जाते हैं। इतनी बात आप सबको पता है, अक्सर सुनते रहते हैं। इसके आगे की बात अब मैं बताना चाहता हूं, हमारा नबी सबसे आला व बाला क्यों है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मछली के बताए हुए बनाए हुए रास्ते पर आते हैं और एक जगह जाकर के खिज़्र से मुलाकात हो जाती है। ये खिज़्र कौन है? ये खिज़्र है अल्लाह के नबी। खिज़्र को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुदरत दी कि आपकी सांसों की खुशबू से मुर्दा चीजों में जान पैदा हो जाती है। और यही सबब है कि कश्ती पर भुनी हुई मछली है, जहां खिज़्र थे वहां पर मछली पहुंची, जिंदा होकर के पानी में गिर गई। हजरत खिज़्र की सांसों की खुशबू से मछली जिंदा हो गई। मुर्दा चीजों में जिंदगी खिज़्र की सांसों से पैदा हो गई। खिज़्र की सांस हयात बख्श हुई। खिज़्र को अल्लाह ने यह कुदरत दी कि जहां चले आप, आपकी कदम की बरकत से वो जगह पर सब्जा पैदा हो जाए। जिस जगह खिज़्र का कदम हो उस जगह अल्लाह सब्जा पैदा कर दे। खिज़्र की ये बरकत है। खिज़्र का मकाम यह कि हर साल हज के मुबारक महीने में खाने काबा पे हाजिर हो, हज करे, रोज़े अनवर की जियारत भी करे और बेशुमार अंबिया इकराम रसूलाने इज़ाम से खिज़्र की मुलाकात हुई है। यह खिज़्र का मकाम है। खिज़्र का यह मकाम कि जहां कदम रखे वहां बरकत से सब्जा पैदा हो जाए। खिज़्र का यह मकाम कि सांसों में अल्लाह ने जान पैदा करने की कुव्वत अता कर दी। खिज़्र का यह मकाम हर साल हज के अय्याम में खाने काबा में हाजिर हो और एक बार आबे जमजम पिए, सारे साल के लिए वो आबे जमजम काफी हो। खिज़्र का ये मकाम और ये सारे मकाम अता करने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाए, आतैना हो रहमतम मिन इंदिना, हमने अपनी तरफ से खिज़्र को थोड़ी सी रहमत अता की, बाज रहमत अता की है। आतैना रहमतम मिन इंदिना, हमने अपनी तरफ से खिज़्र को कुछ रहमत अता की है। खिज़्र को रब
कुछ रहमत अता करे, थोड़ी सी रहमत अता करे, तो ये मकाम जहां कदम रखे वहां सब्जा पैदा हो, सांस ले तो मुर्दा चीजों में जान पैदा हो, और थोड़ी सी रहमत रब अता करे, अरे तो खुदा मेरे रसूल के बारे में फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सरापा रहमत बना करके भेजा। तो खिज्र का ये मकाम थोड़ी सी रहमत अता होने में और रसूल पाक को सरापा रहमत बना करके भेजा, तो मुस्तफा का मकाम क्या होगा, मुस्तफा की अज़मत का मकाम क्या होगा, मुस्तफा के वकार का मकाम क्या होगा, मुस्तफा की बुलंदी का मकाम क्या होगा। तभी मेरे इमाम ने कहा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, कल से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों में आला हमारा। थोड़ी सी रहमत खिज़्र को अता की तो ये मकाम, और रहमतुल लिल आलमीन तो सरापा रहमत बना करके हमारे लिए रहमत, आपके लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत, बच्चों के लिए रहमत, बूढ़ों के लिए रहमत, फरिश्तों के लिए रहमत, अरे हद है अपने बाप हजरत आदम के लिए भी रहमत, सब के लिए रहमत। जहां खुदा की खुदाई वहां मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। सामईन इकराम, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपसे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हुई उन्हें माफ़ फरमाए, और अपने प्यारे महबूब के वसीले से हम सभी की गुफ्तगू कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।